नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित संपूर्ण जानकारियां। इससे पहले झारखंड के सभी आदिवासी समुदायों को स्टडी फॉर गोल्स टीम की तरफ से इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा जोहार। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले प्रश्नों को देखना। तो आज हम इस टॉपिक से बनने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं। आज 8 PM में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे टेलीग्राम चैनल पे 30+ प्रश्न का क्विज होगा, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें तथा अपने मित्रों को भी इस संदर्भ में सूचित करें। फ्रेंड्स, आदिवासी जो शब्द है वह 2 शब्दों यानी आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। आपको बता दूं, हमारे देश भारत की जनसंख्या का 8.6% लगभग 10 करोड़ के बराबर एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों का हमारे देश के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में कितना योगदान है। आगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक बैठक आयोजित की थी। तब से इस तारीख को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फ्रेंड्स, झारखंड की आबादी का 26.2% हिस्सा आदिवासी भाई लोगों का है। यदि एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर देश में सर्वाधिक आदिवासी कहाँ निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मिजोरम में। मिजोरम की आबादी का 94.04% आदिवासी समुदाय का है, और दूसरे नंबर पे नागालैंड है जहाँ पे 86.05% तथा तीसरे स्थान पे मेघालय है जहाँ पे 86.01% आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये बता दो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया गया है। भारत में प्रमुख आदिवासी समुदायों की बात करें तो वे हैं गोंड, मुंडा, हो, बोडो, भील, कोली, संथाल, मीना, उरांव, लोहरा, प्रधान, बिरोर, आंध एवं किरात। ये आदिवासी मुख्य रूप से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम एवं मेघालय में बहुसंख्यक के रूप में निवास करते हैं तथा गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक के रूप में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आदिवासी समुदाय से संबंधित कुछ खास बातें, परंतु अब हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अलावा बता दूं कि इस वीडियो के अंत में हमारे चैनल पर आज ही आने वाले टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों होगा, इस संदर्भ में भी चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय अवकाश की घोषणा की गई? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और मेघालय। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारा प्यारा एवं हरा भरा झारखंड। इसका सही आंसर है। आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष से संपूर्ण राज्य में राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है, जो हमेशा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जब झारखंड का बात हो गया तो इस संदर्भ में कुछ बातें मैं बता दूं। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, और मुख्य सचिव कौन है तो सुखदेव सिंह है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रहने वाली यह राज्यपाल हैं। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 340। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 332। इस प्रश्न को मैं अपने डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछ रखा था और आप सबों ने उसका आंसर दे रखा था, तो आप वहाँ से भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो ऑप्शन है उरांव, मुंडा, हो, संथाल। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है संथाल वह जनजाति है जो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर दूसरी जनजाति उरांव है और तीसरी जनजाति मुंडा है। इसके अलावा उरांव जो है वह झारखंड की सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है। तो यह बातें भी आप ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इस जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है सावतार, मालतो, मारूडी, बापला। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? सावतार जनजाति के रूप में इसे पश्चिम बंगाल में जाना जाता था। आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की जनजातियों को किस एक नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है दिकू, वनवासी, आदिम जाति, गिरिजन। तो इसका सही आंसर बता दो फ्रेंड्स, दिकू आदिवासियों को दिकू नाम से नहीं पुकारा जाता है। दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग जो झारखंड में आके बसे हैं, इस तरह के लोग दिकू कहलाते हैं। ठीक है।
आज का छठा प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, स्टडी फॉर गोल्स टीम ने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई है जो बिल्कुल फ्री है, आपके लिए 100% फ्री है। आपको इस टेस्ट का लाभ उठाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। वहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों फॉर्मेट में यह टेस्ट अवेलेबल होगा और यह टेस्ट वीकली होगा। वीक में एक बार आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और एक दूसरे वीक में आपको मिनी टेस्ट मिलेगा। मिनी टेस्ट में जस्ट 120 के आधा प्रश्न होंगे और वो वे सेक्शन वाइज 50% किए जाएंगे। और ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू जाके एक खास टाइम में वह लिंक ओपन होगा, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके ही कुछ देर बाद या कुछ समय बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफलाइन यह टेस्ट मिल जाएगा। तो आप इस टेस्ट का लाभ उठाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो आपको इस ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये दिए गए नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। फ्रेंड्स बहुत से मित्र बस हाई सर, एडमी सर, दिस दैट लिख के भेजते हैं, तो इससे हमारे टेक्निकल टीम को आपको ऐड करने में समस्या होती है, परेशानी होती है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यह लिख के भेजिए, इससे हमें सुविधा होती है आपका रिकॉर्ड रखने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़िए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और इस फ्री टेस्ट का लाभ उठाने में कोई कंजूसी ना किया जाए। ठीक है, आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो बता दो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे कुछ बातें बता दो फ्रेंड्स कि गारो, खासी तथा जयंतिया नामक पहाड़ी भी है जो इसी राज्य में स्थित है। इसके अलावा बता दो मेघालय की राजधानी शिलांग है फ्रेंड्स, तथा यहाँ के जो मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा है, राज्यपाल तथागता राय हैं। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिए। आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश। तो बता दूं इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, गोंड जनजाति जो है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नागालैंड में, मिजोरम में, नीलगिरी पहाड़ियों में, झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। यह प्रश्न बहुत बार एसएससी या जेएसएससी में भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं, उरांव है, मैं बार बार बताया हूँ, इसे ध्यान रखिए। आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में कुल कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन देख लीजिए, 24, 27, 32 और 33। तो यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं। तो यह प्रश्न तो आपको पता होना ही चाहिए। फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ। मेनली इसमें हम प्रमुख जो मेन जनजातियाँ उसे देखेंगे, बाकी की जनजातियों को आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे झारखंड का डेली करंट अफेयर 5 AM को आता है, उसमें यह बातें मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो यदि आपने डेली करंट अफेयर को फॉलो कर रखा है तो आपको बहुत सी चीज़ें आज जो मैं यहाँ बताया हूँ वो चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाती हैं। तो आप हमारे चैनल पे आ रहे डेली करंट अफेयर को जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं चीज़ों को कोरिलेट करके आपको बताता हूँ, जिससे आपका नॉलेज होता है वो काफ़ी तेज़ी से इन्हेंस करता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कुछ खास जनजातियाँ जो किस किस राज्य में बिलोंग करती हैं। अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला गुजरात में प्रमुख जनजाति भील और बंजारा जनजाति यहाँ पाई जाती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में तो गड्डी या गुड्डी या लाहौली जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तीसरा है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में बक्करवाल और गुज्जर जनजाति, इसके अलावा गद्दी और लद्दाखी जनजाति निवास करती है। केरल में कादर, उराली और मोपला जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है भील, लंबादी, बंजारा, गोंड, अबू झमारिया, ये जनजातियाँ जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, तो आप उसे पीडीएफ में देखिएगा, सारा डिस्कस करना संभव नहीं है, उस समय ज़्यादा लग जाएगा। छठा है महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति बार्ली और बंजारा। सातवां मणिपुर में निवास करने वाली कुकी और नागा प्रमुख जनजाति जो यहाँ पे निवास करती है। मेघालय में तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, गारो, खासी एवं जयंतियाँ अभी मैं डिस्कस कर रखा हूँ। मिजोरम में लाखर, पाओ, मीजो जनजाति निवास करती है। नागालैंड में फ्रेंड्स नागा, नबुई नागा, अंगामी मिकिर, ये जनजातियाँ जो नागालैंड में निवास करती है। इसके अलावा उड़ीसा में निवास करने, उड़ीसा में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक के रूप में यहाँ पे जनजातियाँ हैं। तो जुआंग, खरिया, भुइयाँ, संथाल, हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोंड, सोंड, ये जनजातियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। बहुत तक ये जनजातियाँ झारखंड में भी पाई जाती हैं। राजस्थान में आप जानते हैं फ्रेंड्स मीना यहाँ की
काफ़ी फेमस जनजाति हैं। आप अगर सिविल सर्विसेज के रिजल्ट वगैरह देखते हैं तो बहुत से मीना यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। सिक्किम में फ्रेंड्स लेप्चा जनजाति निवास करती है। और 14वां है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा, टोडा। और इसके अलावा 15वां है फ्रेंड्स रियांग अथवा त्रिपुरी। ये त्रिपुरा में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी राज्यों के जनजातियों के संदर्भ में मैं 6 तारीख के करंट अफेयर में बता रखा हूँ, तो आप 6 तारीख का डेली करंट अफेयर और डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वहाँ पे समय नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, आप पीडीएफ में देख लीजिए। वहाँ भारत के सभी राज्यों में प्रमुखतः कौन कौन जनजाति निवास करती है वह मैं पीडीएफ में ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताया आप हमारे टेस्ट सीरीज हो चाहे हमारी चैनल पे आ रहे जो भी स्टडी मटेरियल हो उसे प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं या टेक्स्ट करना है और उस ग्रुप में जुड़ना है। वहाँ पे इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के पीडीएफ लिंक, आपको पेपर में आने वाले जो प्रमुख न्यूज होते हैं, कटिंग्स होते हैं या फिर द हिंदू पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और किस जिले से बिलोंग करते हैं ये टेक्स्ट कीजिए। इसके अलावा आप ये हमारी कुछ मीडिया हैंडलिंग्स है, आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार अपलोड होते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका शेयर करना ही हमारे मेहनत का मेहनताना या रिवार्ड है। तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं हमारा मनोबल उतना ज़्यादा बढ़ता है। और हमारा अल्टीमेट गोल ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक अच्छा कंटेंट या एक अच्छा स्टडी मटेरियल पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद एंड जय भारत।